हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो तेरे बच्चे जो भी वचन सुने पिता परमेश्वर, वो 30 60 हजार गुना फलवंत हो परमेश्वर पिता। और जितने लोग परीक्षाओं से निकल रहे हैं उनको मोटिवेट करना, बताना, सबसे बोलना और बातचीत करना। प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं, प्रभु तेरा आत्मा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे और बहुत आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोग पहले पूछूंगे, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? सभी लोग हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, राइट? कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से जो प्यार ना करता हो। आज अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सब कहेंगे हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या केवल हम होठों से ही उसका आदर करते हैं या फिर सच में दिल से करते हैं? क्योंकि वचन बताता है कि ये बहुत से लोग हैं जो केवल होठों से ही आदर करते हैं पर उनका मन तो खुदा से लगा ही नहीं है ना? तो हमें कैसा बनना है? हमें दिल लगाने वाला बनना है। हम एक गीत गाते हैं, मैंने दिल लगी कर ली तेरे साथ है नासरी। क्या हमने दिल लगी करी है उसके साथ? क्या हम सच्चा प्यार उससे करते हैं? अगर करते तो हमारे कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। आमीन। अगर एक बात आपको, जितने लोग भी इस समय टेस्टिंग से निकल रहे हैं, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो लोग परीक्षाओं से निकल रहे हैं। कितने लोग कहते हैं खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। बहुत से लोग कहते हैं सुनता है पर बहुत लंबा समय हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं कितनी प्रार्थना करूं, मैं कितना वचन पढ़ूं, कितनी कितनी बार प्रार्थना करूं, भाई मैं तो थक गया, भाई मैं तो प्रार्थना कर करके मैं तो थक गई, भाई मुझसे नहीं हो रहा। क्या बार बार प्रार्थना करती रहूं? क्या खुदा बहरा थोड़ी ना है? वो तो एक बारी में भी सुन सकता है। लिखा है जिस तक तूने दुहाई दी उसी वक्त मैंने तेरी सुन ली, ऐसा वचन कहता है। एक बात बताइए, कितने लोगों ने प्लांट्स को देखा है? कितने लोगों ने पौधों को देखा है? बहुतों के घर में पौधे उगे भी होंगे। क्या जिन्होंने पौधे उगाए हैं, ये प्रोसेस सबको पता होगा, सब पढ़ने लिखने वाले हैं ना? अगर एक बीज को जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर डालते के साथ क्या पानी डाल, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और फिर हम पानी डालते हैं, क्या पानी डालते के साथ ही तब से आम आ जाता है? क्या झटके से क्या पौधा उग जाता है? नहीं। डे बाय डे उसको क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है, डालना पड़ता है, डालना पड़ता है। तब जाके एक दिन वो पौधा बनता है और पौधे से क्या होता है? वो पेड़ बनता है। आमीन, हालेलुया। तो जितने लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मैं कितनी बार प्रार्थना करूं? क्या आप एक बीज के ऊपर एक बार पानी डाल के छोड़ देते हो? नहीं ना। आप कितनी बार डे बाय डे जब सुबह उठते हो, डे बाय डे आप रेगुलर से पानी डालते हो। आपने वचन, बीज हो गया एक वचन, अगर वचन को आपने बोया है, आपने घुटनों पे आके प्रार्थना करी है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना का पानी आपको डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपको डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो क्या होगा? क्या पौधा उगेगा? कभी भी नहीं उगेगा, राइट? और बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आता, हम इसका परीक्षाओं के लिए है। अगर हम पहले भी परीक्षा में थे, आज भी हम परीक्षा में हैं। नो, जितना बड़ा टेस्ट है उतना टेस्टमनी भी है। गवाहियों के साथ हमें खुदा खड़ा करना चाहता है। मैन यीशु मसीह अगर बाइबल में पढ़े, परीक्षा का जो समय था, यीशु ने क्या किया? क्या वो भी शैतान की बातों में आ गया? हाँ भाई, यहाँ चलो मैं दंडवत करता हूँ, भाई मुझे समझ आ रही है, सब चीजें ऑलरेडी यीशु की थी और यीशु की है, राइट? तो प्रभु ने कैसे सामना किया शैतान का? वचन के द्वारा। जब वचन का बीज आप डालोगे और प्रार्थना का पानी गिराओगे तो ऑटोमेटिकली वो फलवंत होगा ही होगा। कितनी बार शैतान यीशु के पास आया पर यीशु ने वचन के द्वारा उसको काट करी और शैतान चला गया, राइट? पर बहुत से क्या होते हैं ना, परीक्षा में लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं खुदा से, या खुदा ये हो गया, वो हो गया, तू भी प्रार्थना नहीं सुन रहा, इससे बढ़िया तो अन्य जाति में ऐसे तो हम बाहर ऐसे करा लेंगे, वैसे करा लेंगे, ये कर सकते हैं। देखिए, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा करना है। मैन और बहुत से लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का सहारा लेना चालू कर देते हैं और लेकिन हाय तो अपने रचने वाले से लड़ते हैं, ऐसा वचन बताता है। और हम बोलते हैं फिर आशीष आ जाए। आशीष कैसे आएगी? एक बात याद रखना, आपके कितना भी टफ टाइम क्यों नहीं चल रहा, कितनी भी परिस्थिति क्यों नहीं चली, बहुत से लोग पता है पहला काम क्या करते हैं? जब टेस्टिंग टाइम होता है ना, वो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं, जो बहुत बड़ी एक गलती है, मिस्टेक है विश्वासी की। टेस्टिंग टाइम आपको और ज्यादा बैटल फील्ड है। हमारा लिखा है मसीह लोगों का जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है। पर वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं और हमें लगता है कुछ हो तो नहीं रहा, चल भाई छोड़ दो। पर पता है जब आप इन चीजों से हटते हो ना, प्रार्थना करना जब छोड़ देते हो, मैं कह उसमें सिचुएशन ठीक नहीं होती है, वरन और क्रिटिकल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने वो बीज डाल के छोड़ दिया और आप चारों पौधा तो आ ही नहीं रहा है। पौधा बढ़ेगा कैसे? प्रार्थना का पानी तो डालो उसके ऊपर। जब आप प्रार्थना का पानी डालोगे तभी तो पौधा उगेगा, ऐसे कैसे उग जाएगा? समझ पा रहे हैं सभी जन? अगर आप बाइबल में देखो
दानियल जब शेरों की मान में था, सिचुएशन क्या लग रहा था? शेर किसको दिखाते हैं? खा जाने वाले जानवर। पर खाया उसको? नहीं खाया। क्यों? अगर आपको लग रहा है आपकी सिचुएशन लग रहा है खा जाएंगी, भाई ये कर्जा खा सकता है, ये घटी खा सकती है, मैं कह रही हूँ सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में रहेगा। आपने कभी नोट किया कि दानियल के टाइम पर शेरों ने दानियल को क्यों नहीं फाड़ के क्यों नहीं खाया? दानियल शेरों की मान में था तो उसने घुटने लगाकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। समझ पा रहे? हन्ना इतने साल जब बच्चा नहीं मिला तो भी वो प्रार्थना कर, बाइबल में लिखा है निरंतर वो खुदा के मंदिर में पाई जाती थी, निरंतर उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल ने शेरों की मान में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, हन्ना ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप बाइबल में देख सकते हैं। यूसुफ जब गड्ढे में था प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पौलुस और सिलास को देखो जब वो जेल में थे आराधना कर रहे हैं, आराधना कहते बंधनों को तोड़ती है, राइट? आमेन। जब पौलुस और सिलास जेल में थे उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। क्या अगर वो बोलते हैं जेल में तो आ ही गए, अब छोड़ो, अब क्या करेंगे प्रार्थना, अब क्या करेंगे प्रार्थना करके, वो सिचुएशंस के आगे घुटने टिका लेते हैं ना, तो आज उनका नाम नहीं होता, आज खुदा की महिमा प्रकट नहीं होती उन लोगों के द्वारा। पर उन्होंने क्या किया? भले जेल के अंदर बंद है, जेल किसको दिखाता है? कैद को दिखाता है। समझ पा रहे हैं? अगर वो कैद में भी होना क्या कहते हैं, आप तो कैद में भाई 4 दीवारों के अंदर फंस गए हैं, अगर तभी भी आप अपने देख रहे पति नहीं सुन रहा, कोई सुन नहीं रहा, घर की सिचुएशन बदल नहीं रहे, परिस्थिति बिगड़ी जा रही थी भाई, कितनी बार मैं थक गया, स्ट्रगल खत्म ही नहीं होके दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ आपको इस सिचुएशन में प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जब आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दी है अभी आपको, पौलुस और सिलास ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, उनकी बेड़ियां टूट गई। अगर आप भी अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आज आपकी बेड़ियां तोड़ने के लिए तैयार है। आमीन। प्रभु चाहता है कि बेड़ियां टूटे, प्रभु तो बंदिशों को तोड़ना चाहता है। पर सबसे बड़ी गलती जो मसीह लोग आप लोग कर रहे हो वो प्रार्थना करना छोड़ रहे हो। और हल्की फुल्की प्रार्थना नहीं, यीशु के नाम से हो जाए, आमीन। नो, मान लो कोई घर था, अगर उसके अंदर कोई चोर आया था तो क्या चोर, क्या आप बोलोगे चोर चला जा? पकड़ोगे उसको, मारोगे उसको, धक्के मार के भगाओगे। समझ पा रहे हो? तो क्या करना है? चोर को पकड़ना है, छीनना है और धक्के मार के उसको निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मिक युद्ध में उतरना पड़ेगा, फायर पेयर में आना पड़ेगा। यूं ही नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? जब बड़े बड़े खुदा के नबियों ने, खुदा के दासों ने जब प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, समझ पा रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है? हमें उनसे एक अच्छी सीख लेनी है। सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। आमीन। समझ पा रहे हैं सभी लोग? मैं कह रही हूँ आपका अगर कर्जा नहीं माफ हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, एक्सक्यूज कोई भी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन थी जो लग रहा आपको आउट ऑफ कंट्रोल थी, अगर वो खुदा जिंदा खुदा है, मैं कह रही हूँ जिंदा गवाहियों के साथ अगर आप खड़े ना हो, आप खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम से। समझ पा रहे हैं? आप खड़े हो गए यीशु मसीह के नाम से। कब? जब आप घुटने टिकाना नहीं छोड़ोगे, प्रार्थना का पानी डे बाय डे प्रार्थना करना नहीं छोड़ोगे। मैं कह रही हूँ खुदावंद आपकी लाइफ में काम करेगा। आज ही तो कल रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं कह रही हूँ आएगा ही आएगा। लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से पिता से मांगोगे, परमेश्वर आपको देगा ही देगा। मैं कह रही हूँ बाकी सब बातें झूठी हो सकती है, वचन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन जब वचन को भेजा गया है तो बिना काम करे कभी वापस नहीं आया। जब आप उस वचन की तलवार को, वचन के हथौड़े को सिचुएशन से मारोगे, 2000% रिजल्ट आएगा ही आएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। वचन बताता है वो तेरे मुंह का फल का सृजनहार है, वो मेरे मुंह का फल का सृजनहार है, कि जैसा हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। आमीन। तो आज आप तैयार है अपने मुंह खोलने के लिए? अब अपने मुंह को खोलना, जो चाहिए मांगना, परमेश्वर बता रही हूँ काम करेगा। डे बाय डे, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना में प्रार्थना करते जाओ करते जाओ करते जाओ। शैतान को हार माननी पड़ेगी, उसको भागना पड़ेगा। आज आपको कहीं नहीं भागना, आपको हार मान के नहीं बैठना। नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो, प्रार्थना करते रहो करते रहो और करते रहो। मैं कह रही खुदा रिजल्ट देगा देगा और देगा, क्योंकि यीशु के नाम में पावर है और जिंदा ही जिंदे की बात सुनता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हम जब बोलते हैं कि ये पिता, अगर आप देखो क्रॉस पर भी यीशु मसीह ने छोटी सी वाले प्रार्थना करी, इतना बोला ये पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हो। उस समय क्या कर रहा था? क्रॉस से भी अपने पिता से बातें कर रहा था। समझ पा रहे हैं? वो भी तो दुख की घड़ी में था यीशु मसीह, फिर भी वो अपने क्रॉस पर भी वो अपने पिता से बातें कर रहा है।
सोचने वाली बात है ना। अगर आपकी सिचुएशन तो लग रहा है क्रूज भारी हो गया, उठाया नहीं जा रहा, मैं कह रही हूँ परमेश्वर आज आप लोगों की मदद करेगा और आपको उस बंदिशों से आजाद करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, आपका धन्यवाद देते पिता। अपने आप को और एक जन को पिता आपके सामर्थ्य क्रियाओं के बारे में कवर करते हैं पिता, कोई भी दुष्ट की गंदी योजना सफल न होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तूने कहा है बीज तो बो दिया पर प्रार्थना का पानी नहीं डाला। प्रभु मैं चाहती हूँ एक एक जन ने मुंह को खोले, मुंह को खोले, मुंह को खोले। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम घोषणा करते पिता परमेश्वर, तूने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है और किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारी ऐसी अंधकार की गंदी शक्तियों को, लिखा है मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से सारी ऐसी अंधकार में एक मन एक आत्मा होते हैं सब, यीशु मसीह के नाम से बोलो सारी ऐसी अंधकार की शक्तियां जो मेरे डॉक्यूमेंट्स के पीछे काम कर रही थी, जो मेरे फाइनेंस के पीछे काम कर रही थी, मेरे सेवकाई के पीछे काम कर रही थी, मेरे बुलाहट के पीछे काम कर रही थी, मेरे धन के पीछे काम कर रही थी, मेरे खतों के पीछे काम कर रही थी, मेरे जॉब के पीछे, मेरे सैलरी के पीछे, मेरे बिजनेस के पीछे अगर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, और सारी दुष्ट आत्मा की पावर को मैं डिस्ट्रॉय होने का हुक्म देती हूँ। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आई रिलीज फायर, फायर, फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जले जले जले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी ऐसी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध के ठाकुर में जलाती हूँ, नष्ट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ने कहा तुझे जैन से बढ़कर बनाया, यीशु मसीह के सामर्थ्य, और जय यहोवा ही की ओर से मिलती है। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है पर जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आज सालों से रुकी हुई प्रार्थना की तरफ उतर जाए। अगर आकाश में गई प्रार्थना को उत्तर शैतान ने रोक भी रखा था, प्रभु तेरे दूत आगे बढ़े, प्रभु आपके दूत आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और जलाए इस दुष्ट आत्मा को, लेकर आए हमारे रुके हुए प्रार्थना पुत्र को, लेकर आए, लेकर आए, लेकर आए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती बेटा। हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए और सब कुछ नया हो जाए। मैंने कहा नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती पिता परमेश्वर एक एक जनदान वरदानों में बढ़े, आत्मा का फल में बढ़े, आत्मा के फलों में बढ़े पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ। रुकी हुई प्रार्थना के उत्तर हाथ में आने वाले हैं, रुकी हुई प्रार्थना के उत्तर हाथ में आएंगे। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु तेरी दासी होने के नाते रुकी हुई प्रार्थना के उत्तर आपके हाथ में आने जा रहे हैं और ऐसा होगा। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ आप लोग खड़े होने जा रहे हो। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर जिंदा गवाहियों के साथ खुदा खड़ा करेगा, जिंदा गवाहियों के साथ परमेश्वर पिता काम करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक घट्टे को भरपूर में बदल देने के लिए, फिलिपियों 4:19 हर एक की लाइफ में पिता परमेश्वर पूरा करने के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। ये मेरी बलबुद्धि ताकत से नहीं होगा, आपकी रूह आपकी आत्मा की तरह हो चुका है। धन्यवाद देते पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं। महिमा, महिमा, महिमा की योग्य है आप, आदर की योग्य है आप, महिमा की योग्य है। बोलो मुझ में प्रभु, मुझ में और मेरे द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए, मुझ में और मेरे द्वारा प्रभु आपकी महिमा, महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। रुका हुआ धन आज रिलीज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए। सर के बाल से लेके पैर के तलवों तक पूरी रीति से चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। होने वाले ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, एक एक अंग नॉर्मली फंक्शन करे, एक एक अंग नॉर्मली फंक्शन करे यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद देते, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। आज से बड़ी गवाहियां जो कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, हृदय के चित्त पर चढ़ा नहीं पिता, वैसी सामर्थ्य गवाहियों के साथ आप एक एक जन को खड़ा करेंगे, एक एक जन को खड़ा करेंगे पिता। मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। परिस्थितियों को बदलने वाले, आज लग रहा है परीक्षा का समय चल रहा है लेकिन मौत की तारीखों से होकर भी निकल जाओगे। मैं कह रही हूँ कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। लिखा है फिरौन की सेना डूब डूब के मर गई थी, पर लाल समुद्र को दो भाग करने वाले खुदा मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती पिता परमेश्वर पता हमारे शत्रुओं के खेमे में घुस के आप गड़बड़ी फैलाने वाले खुदा है। आप शत्रु के खेमे में घुस के पता गड़बड़ी फैला देंगे, फैला देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। एक अच्छा विश्वास का आत्मा एक जन को देने के लिए मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मनुष्य का भी और अपना भी पिता परमेश्वर फेवर देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का पूरा दिन सुपर ब्लेस्ड होने पाए, सुपर ब्लेस्ड होने पाए
और आज ही सामर्थ्य और जिंदा गवाहियों के साथ एक एक जन खड़ा होगा पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता। ये मेरी बलबुद्धि ताकत से नहीं होगा, आपकी रूह आपकी आत्मा की तरह हो चुका है। मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो अच्छा काम आपने शुरू किया है प्रभु, पूरा भी आप ही करेंगे, पूरा भी आप ही करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। किसी के बैक में पेन है, सारा बैक एक खत्म होने पाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। बैक एक खत्म होने पाए, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो जाए, अच्छा ट्रांसपेरेंसी का आत्मा काम करे, काम करे, काम करे, काम करे यीशु मसीह के नाम से। टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देते पिता। अच्छी गवाहियों को बनाने के लिए जो टेस्टिंग टाइम से निकल रहे हैं, तूने कहा तो सहने से बार परीक्षा नहीं लेता, सहने से बार परीक्षा नहीं लेता। मैं चाहती पिता परमेश्वर, जितने लोग टेस्टिंग टाइम से निकल रहे हैं प्रभु जी, मैं चाहती पिता परमेश्वर बड़ी गवाहियों के साथ, जिंदा गवाहियों के साथ एक एक जन खड़ा है, एक जन को खड़ा करने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती परमेश्वर। लेकिन इधर उधर मत ताक। बहुत से लोग अपने सारा, बहुत से लोग अपने सोर्सेज को देख रहे हैं, बहुत से लोग लोगों को ताक रहे हैं। ठीक है, श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य की ओर भरोसा रखता है, पर धन्य यहोवा की बाट को जोते हैं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ यीशु के नाम से प्रभु। इनका फोकस प्रभु आप पे रहने पाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो गवाहियां जो आपने वो थाल जो तैयार करके रखी है, ये लोग लेने पाए, प्राप्त करने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। घोषणा करती हूँ आज से नए लेवल पिता, नए लेवल, नया लेवल, विश्वास का नया लेवल एक एक जन को देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अच्छा विश्वास का आत्मा एक एक जन की तरफ फूकने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं पिता। अब तक संभाला और आगे भी आप ही संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना को आपके लोगों के बारे में कवर करते हैं और विनती प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और घोषणा कर रही हूँ, अगली बार जब भी बात होगी तो बड़ी गवाहियों के साथ बात होगी, जिंदा गवाहियों के साथ आप लोग खड़े होने चाह रहे हो। मैं धन्यवाद देती हूँ जिंदा गवाहियों के साथ, जो अभी तक आपने सोचा नहीं है। और जितना आप टेस्टिंग टाइम में धन्यवाद करोगे, मैं कह रही हूँ खुदावन उतना काम करेगा, उतना काम करेगा। और आप सच में शॉकिंग टेस्टिमनी के साथ आओगे कि काम इतने सालों से बन नहीं रहा था, पर कह रहे रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। मैं घोषणा करती हूँ और ऐसा होगा, ऐसा होगा और आप लोग गवाहियां दोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करे प्रभु। सभी कहे आमेन, आमेन और आमेन, आमेन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सभी को। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।